नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट अगर मेंटेनेंस करने वाला है, चाहे आपका अकाउंट आरबीएल बैंक, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, अगर वो 5 से 10 हज़ार रुपया मेंटेनेंस करने वाला अगर अकाउंट है, अगर आप उसे मेंटेनेंस नहीं कर पाते हो या आप उसे छोड़ देते हो, तो क्या आपका अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा या नहीं क्लोज होगा? क्या इससे आपको दिक्कत भविष्य में हो सकती है? तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अदर बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं और हमारा जो अकाउंट रहता है मैक्सिमम जो है 5,000 जो है आपका मैक्सिमम मेंटेनेंस लिमिट करना पड़ता है। इससे कम का अकाउंट जीरो बैलेंस होता है, जो कि कुछ बैंक देती हैं और कुछ बैंकें आपको नहीं देती हैं। बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग सोचते हैं कि मान लो अगर हम अपने अकाउंट को अगर हम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल छोड़ देते हैं या 2-3 महीना छोड़ देते हैं, तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने अकाउंट में बैलेंस डाले ही ना और हमारा अकाउंट जो है बैंक खुद बंद कर देगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपका कोई भी मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है, अगर आप उसे नहीं यूज कर रहे हो और उसमें पैसा नहीं डाल रहे हो, तो आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। उस अकाउंट में आपका माइनस बैलेंस चला जाएगा और माइनस बैलेंस होने के कारण आपके सिविल पे इफेक्ट आएगा। और भविष्य में अगर आप कभी भी लोन अप्लाई करोगे या आप अगर सोचोगे कि मैं कोई क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन लेना चाहूँ, तो आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट जो होता है, अगर आपके अकाउंट में कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी नहीं है, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक होल्ड हो जाता है और आपको बैंक जो है कहीं ब्लॉक नहीं करता है। बट अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, तो बैंक उसे डॉक्यूमेंट लेने के बाद फिर से एक्टिवेट कर देता है। बट आपके मन में अगर ये सवाल है कि मेरा अकाउंट चाहे किसी बैंक में है, अगर 5,000 मेंटेनेंस करने वाला है, 10,000 या 15 या 20,000 मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है, अगर मैं उसे बैलेंस को मेंटेनेंस करूं ही ना, तो बैंक मेरा बंद कर देगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपका अकाउंट अगर माइनस बैलेंस होता है, तो इस हाल में आपका जो अकाउंट में अगर ज़्यादा बैलेंस अगर माइनस हो जाएगा, तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक आपका अकाउंट को हाइड कर देगा, या तो अगर बैंक चाहेगा तो आपके पास नोटिस जारी कर सकता है और आपका जो माइनस बैलेंस है उसे पैड करना पड़ेगा। बट उसको यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ऐसा अगर होता है, ऐसा नहीं होता है, मेरा अकाउंट है मैंने छोड़ दिया अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों, कभी अकाउंट बंद नहीं होता है, क्योंकि जो मेंटेनेंस की जो पॉलिसी होती है, जब भी आप मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन करवाते हो, तो वहाँ पे फॉर्म पे साफ साफ वहाँ पे लिखा रहता है, जो कि बैंक वाले बहुत कम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे रहता है पूरे जीएसटी और कैसा कितना टैक्स लगेगा, कितना आपको वहाँ पे चार्ज लगेंगे, सारे रूल और नियम वैसे आपको बताए ही जाते हैं। और वहाँ पे फॉर्म भी रहता है, उसमें कुछ लिखा रहता है। तो उसके आधार पे अगर आप बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करते हो, तो आपको भविष्य में बहुत दिक्कत होगा और भविष्य में आपको खतरा भी हो सकता है। और आपको भविष्य में आपका जो सिविल है वो भी उसमें इफेक्ट आ सकता है, लोन भी आपको भविष्य में शायद ना मिले। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। भाई, काफ़ी लोग का कहना ये है कि अगर मान लो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, तो वो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट अगर आपका फुल केवाईसी है, तो वो कभी बंद नहीं, क्योंकि वो आपका जीरो बैलेंस से है, उसमें पैसा रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है, अगर वो अकाउंट आपको यूज नहीं करना है, तो बैंक में आपको जाना है। बैंक में जाने के बाद वहाँ पे आपको मैनेजर से बात करना है, आपको क्लोजिंग फॉर्म लेना है, फिल के आपको अकाउंट को क्लोज करवा देना है। दोस्तों, अगर आपको अकाउंट यूज नहीं करना है, तो फालतू का उसे चालू करके आपको कोई बेनिफिट लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरे संग हुआ था, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, कोटक महिंद्रा बैंक का मेरा मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट था। दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को कि मैं इतना परेशान हुआ कि आपको शेयर भी नहीं कर सकता। बट आपको मैं थोड़ा से बता दूं कि मेरा जो अकाउंट था, वो मेरे को बैंक वाले ने बताया नहीं था। मैं सोचा कि ये अकाउंट मेरा माइनस हो चुका है, बैलेंस क्यों हो रहा है, मैं परेशान था। मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, बैंक में गया, वहाँ भी बात किया, बताया कि आपको इसमें फाइन चार्ज लगेगा 750 रुपया, उसमें मेरे को माइनस हो गया, वो भी 1 महीने के अंदर ही। मैं बहुत टेंशन में हुआ। फिर मैंने क्या किया कि कस्टमर केयर में बात किया, इसे क्लोज करो। कस्टमर केयर बोले कि आपको क्लोज नहीं होगा, आपको बैंक से होगा। मैंने बैंक में जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली, 1,000 रुपया मुझे क्लोजिंग फीस देना पड़ा। बट मेरा अकाउंट यदि
क्लोज नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब 1000 रुपया अपने अकाउंट में डाल दिया और जो माइनस बैलेंस था वो भी मेरा माइनस होके मैंने 2000 रुपया डाला। जो पैसा क्लोजिंग का चार्ज बैंक वाले 1000 रुपया लेने वाले थे, जब मेरा अकाउंट क्लोज हो गया तो एक हफ्ता से लेकर 15 दिन के अंदर मेरे पास बैंक की तरफ चेक आया। जो मेरा क्लोजिंग पैसा बैंक वाले लिए थे वो पैसा हमें चेक के थ्रू रिफंड मिल गया था। दोस्तों इस तरीके से होता है, तो याद रखना कभी भी आपको अकाउंट अगर यूज नहीं करना है तो अकाउंट को क्लोज करवाना आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बैंक की पॉलिसी चेंज होती रहती है। मान लो भविष्य में कभी आपका अकाउंट अगर आपका कोई आरबीआई कोई नियम कोई रूल चेंज हुआ, बैंकों में कोई ऐसा पॉलिसी आ गया और आपने अकाउंट यूज नहीं कर रहे, उस बेस पे आपका अकाउंट में दिक्कत हो सकता है। ये बातें 100% मानिए दोस्तों, आप जरूर मेरे इस बात को ट्रस्ट कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। अगर आपका अकाउंट इस कैटेगरी में आता है तो मेरे इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।